Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is median nerve. इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन नर्व के कोर्स, रिलेशंस और ब्रांचेस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियन नर्व के कुछ और नाम हैं। मीडियन नर्व को हम लेब्रस नर्व भी बोलते हैं क्योंकि जो फोर आर्म के बेसिकली जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उनमें जो मेजोरिटी ऑफ फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है मीडियन नर्व। उसके बाद हम इसको आई ऑफ हैंड भी बोलते हैं या पेरिफेरल आई भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली यूज़ होती है क्लोज के टेक्सचर को देखने के लिए, यानी ये फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड के अंदर फिंगर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। स्टार्ट करते हैं, उन मसल्स को देख लेते हैं जिनको ये सप्लाई करती है। बेसिकली जो फोर आर्म के मसल्स होते हैं फ्लेक्सर मसल्स, वो सुपरफिशियल और डीप के अंदर डिवाइड होते हैं। सुपरफिशियल में हमारे पास 5 मसल्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो डीप मसल्स होते हैं, डीप बेसिकली 3 होते हैं: फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सुपरफिशियल में हमने देखा कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस था। सुपरफिशियलिस वर्ड ही जाहिर कर रहा है कि ये सुपरफिशियल प्रेजेंट होगा। तो हमने डीप में देखा कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस प्रेजेंट था। प्रोफंडस हम डीप के लिए यूज़ करते हैं। तो डीप में क्या आ गया? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आ गया। अब ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, इस पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? बेसिकली इसके 2 हेड्स होते हैं, एक मीडियल हाफ होता है और एक लैटरल हाफ होता है। मीडियन नर्व बेसिकली लैटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, तो ये इसको सप्लाई भी क्या करेगी? इसके लैटरल हाफ को करेगी और उन तमाम मसल्स को सप्लाई करेगी जो लैटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे। अब हम इनको देख भी लेते हैं कि प्रोनेटर टीरिस को सबसे पहले ये सप्लाई करेगी। जब ये फोरआर्म के अंदर दाखिल होती है तो ये 2 हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरिस को पियर्स करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मसल आता है वो होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। रेडियस बोन चूँकि लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे जो मसल होगा वो भी क्या होगा? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो ये मसल भी कहाँ पे होगा? लेटरल साइड पे होगा। मीडियन नर्व लेटरल साइड पे होती है। उसके अलावा पाल्मेरिस लॉन्गस, ये भी इसको भी ये क्या करेगी? सप्लाई करेगी। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। डिजिटोरम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये आगे जाके डिजिट्स में भी डिजिट्स के अंदर ये जा रहा होता है। अभी इसको हम हैंड्स के मसल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो ये चारों मसल सुपरफिशियल जो होते हैं इनको ये सप्लाई करेगी। उसके अलावा जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, इसको ये सप्लाई नहीं करेगी क्योंकि अल्ना बोन बेसिकली मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। तो मीडियल साइड पे ये जो मसल है ये भी क्या होगा? मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा। तो मीडियल साइड की सप्लाई होती है बेसिकली अल्नर नर्व के थ्रू। तो अल्नर नर्व इसको सप्लाई करेगी। अब हम आते हैं डीप पे। डीप पे हमने बात कर ली कि लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को ये सप्लाई करेगी। और जो दूसरा मसल आता है उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसको भी ये सप्लाई करेगी। और तीसरा मसल प्रोनेटर क्वाड्रेटस, इसको भी ये सप्लाई करेगी। तो बेसिकली 1.5 ऐसे मसल है, यानी एक मसल हो गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसको ये सप्लाई नहीं करेगी। बाकी जो तमाम जो फोर आर्म में फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। अब हम हैंड की बात कर लेते हैं। हैंड में बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। लेयर 1 की बात करें तो हमारे पास होता है एबडक्टर्स और फ्लेक्सर्स होते हैं। एबडक्टर्स और फ्लेक्सर्स कौन सी फिंगर्स के होते हैं? बेसिकली थंब का और लिटिल फिंगर का होता है। थंब का होगा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। पॉलिसिस वर्ड हम यूज़ करते हैं थंब के लिए और डिजिटी मिनिमी वर्ड यूज़ करते हैं हम लिटिल फिंगर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। यहाँ पे क्या होगा? एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस थंब के लिए, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी लिटिल फिंगर की एबडक्शन के लिए, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस थंब की फ्लेक्शन के लिए, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी लिटिल फिंगर की फ्लेक्शन के लिए। उसके बाद हम आते हैं लेयर 2 पे। लेयर 2 की बात करें तो हमने ऊपर मसल्स को देखा था। यहाँ पे हमने देखा था कि प्रेजेंट था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये बेसिकली डिजिट्स के अंदर आ रहे थे। तो यही और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, यही तीनों मसल्स आ रहे होते हैं सेकंड लेयर ऑफ हैंड के अंदर।
तो ये यहाँ पे मेंशन है फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके बाद जो 4 लंब्राइकल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये भी इसके अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है उसमें हमारे पास 3 मसल्स होते हैं। ओपोनेंस पॉलिसिस यानी ये थंब के लिए होगा, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी ये लिटिल फिंगर के लिए होगा, एडक्टर पॉलिसिस ये भी क्या होगा, थंब के लिए होगा। उसके बाद फोर्थ लेयर की बात करें तो इसमें आ जाता है पाल्मर इंट्रोशिया या डोर्सल इंट्रोशिया। अब इन मसल्स में से जो मीडियन नर्व जिनको सप्लाई करती है उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने बात की थी कि मीडियन नर्व बेसिकली लैटरल साइड पे प्रेजेंट, तो लैटरल साइड पे हमारा थंब प्रेजेंट होता है। तो इसको सप्लाई करने वाले फर्स्ट लेयर में हमने कौन कौन से मसल्स देखे थे, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये इनको सप्लाई करेगी, तो ये इनके आगे टिक लगा यानी इनको सप्लाई करती है। उसके अलावा सेकेंड लेयर में फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस को करेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस को करेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को करेगी। उसके अलावा लंब्राइकल्स जो लेटरल साइड पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये सप्लाई करेगी। उसके बाद हम आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर की बात करें तो ओपोनेंस पॉलिसिस इसमें सप्लाई करेगी। इधर एक एक्सेप्शन आती है कि एडक्टर पॉलिसिस को ये सप्लाई नहीं करती, क्योंकि ये भी बेसिकली लैटरल साइड पे ही प्रेजेंट है, लेकिन ये इसको सप्लाई नहीं करेगी। इसको कौन सप्लाई करेगी, इसको बेसिकली अनलर नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद जो पाल्मर इंट्रोशिया और डोर्सल इंट्रोशिया होती हैं उसको भी अनलर नर्व सप्लाई करती है। तो हमने बात कर ली कि फर्स्ट लेयर के 2 मसल्स, सेकेंड लेयर के फर्स्ट 3 एंड 2 लंब्राइकल्स, थर्ड लेयर का 1 मसल एंड फोर्थ लेयर का कोई भी मसल इससे सप्लाई नहीं होता, उसके अलावा ये वाले सप्लाई होते हैं। अब हम एक चार्ट को देखेंगे जिसके थ्रू हम इसके कोर्स, रिलेशंस और ब्रांचेस को समझेंगे। तो ये बेसिकली एक चार्ट है जिसके थ्रू हम इसके कोर्स, रिलेशंस और ब्रांचेस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसके रूट वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। रूट वैल्यूज़ की बात करें तो ये बेसिकली आ रहा होता है C5, C6, C7, C8 और T1 जो ब्रेकियल प्लेक्सिस से आ रही होती हैं उनमें से ये आता है। जो T1 होता है उसका ये पार्टली इसके अंदर टेक पार्ट करता है और पार्टली नहीं करता। उसके बाद जब ये एक्सिलरी रीजन से नीचे आती है आर्म के अंदर, जब एक्सिलरी आर्टरी आर्म के अंदर आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। तो आर्म के अंदर ये रिलेट कर रही होती है ब्रेकियल आर्टरी के साथ। ये बेसिकली लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लैटरल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी पे रन कर रही होती है जब ये आर्म के अंदर आती है। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी को बेसिकली क्रॉस करेगी। अब ये कौन सा ऐसा लेवल होता है जहाँ पे ये इसको क्रॉस करेगी, तो ये लेवल बेसिकली होता है एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ क्रैकोब्रेकियलिस मसल, यानी जहाँ पे मिडल ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म के ह्यूमरस के ऊपर क्रैकोब्रेकियलिस मसल की इंसर्शन हो रही होती है, वहाँ पे बेसिकली ये ब्रेकियल आर्टरी, मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। यानी ये ब्रेकियल आर्टरी जा रही है और ये हमारी जा रही है मीडियन नर्व। तो इसने इसको कहाँ से क्रॉस किया, लेटरल टू मीडियल साइड एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ क्रैकोब्रेकियलिस। तो ये बात होगी इसके रिलेशन की। अब जब ये क्यूबिटल फोसा में आती है, क्यूबिटल फोसा की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये मोस्ट मीडियल कंटेंट बनाती है क्यूबिटल फोसा का। तो क्यूबिटल फोसा का मोस्ट मीडियल कंटेंट ये बना रही होती है। तो जो सीक्वेंस होता है क्यूबिटल फोसा में कंटेंट्स का वो कुछ इस तरह से होता है, MBBRs। M stand for the median nerve, B stand for the brachial artery, next B stand for the bicep brachii का tendon and R stand for the radial nerve। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि मोस्ट मीडियली मीडियन नर्व प्रेजेंट है, देन वी हैव द ब्रेकियल आर्टरी, देन वी हैव द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकी और इसके लेटरली क्या प्रेजेंट होगा, रेडियल नर्व प्रेजेंट होगी। उसके अलावा जो क्यूबिटल फोसा होता है उसके लेवल के ऊपर इसके सामने बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है जो बाइसेप ब्रेकी का मसल बना रहा होता है। उसके अलावा इसके बिहाइंड ब्रेकियलिस मसल प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात कर ली आर्म के अंदर
फिर हमने देखा कि जो आर्म के अंदर देखने के बाद हमने देखा क्यूबिटल फोसा के अंदर इसकी पोजीशन क्या थी और रिलेशन क्या थे कि इसके एंटीरियर साइड पे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस था और इसके बिहाइंड ब्रेकियालिस मसल प्रेजेंट था। अब हम इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं जो ये आर्म के अंदर देती है। बेसिकली ये दो ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच ये देती है एल्बो जॉइंट को, एक ब्रांच ये देती है प्रोनेटर टीरीज को। अब हम इसकी सारी थ्योरी को क्लियर करते हैं कि इन आर्म में हमने क्या बात की। इन आर्म इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द ब्रेकियल आर्टरी। आर्म में हमने बात की थी कि ये क्लोजली रिलेट कर रही थी ब्रेकियल आर्टरी के साथ। इन द अपर पार्ट इट इज़ लैटरल टू द आर्टरी। अपर पार्ट में ये लैटरल साइड पे थी आर्टरी के। इन मिडल इट क्रॉसेस ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ क्रेकोब्रेकियलिस। एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ क्रेकोब्रेकियलिस पे इसने लैटरल टू मीडियल साइड को क्रॉस किया ब्रेकियल आर्टरी पे। And in the lower part it remains medial to the artery। medial to the artery थी in the lower part of arm के अंदर। उसके बाद in arm it give of a branch to the pronator teres। इसने एक ब्रांच दी थी pronator teres मसल को। and a vascular branch to the brachial artery। एक vascular branch भी देती है brachial artery को। उसके अलावा ये एक आर्टिकुलर ब्रांच देती है। आर्टिकुलर ब्रांच बेसिकली सप्लाई करती है जॉइंट को। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? एल्बो जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्यूबिटल फोसा के अंदर। क्यूबिटल फोसा के अंदर इट इज़ द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा। ये हमने इधर बात की थी। इन क्यूबिटल फोसा इट लाइव मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट थी। इन बिहाइंड द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। इसके फ्रंट पे क्या रन कर रहा था? बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट था। और इसके बिहाइंड क्या प्रेजेंट था? ब्रेकियालिस का मसल प्रेजेंट था। बेसिकली अब हम इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो जब ये आर्म के अंदर आ रही है तो ये रिलेट कर रही है, दिस वन इज़ द ब्रेकियल आर्टरी। ये जो आर्टरी है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। तो ये इसके लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। ये बेसिकली हमारे पास है जी मीडियन नर्व, ये इसके लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। तो ये उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मसल है ये वाला, ये बेसिकली यहाँ पे करके क्या हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है। और ये मसल कौन सा है? क्रेकोब्रेकियालिस का मसल। तो जहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा होता है उसके लेवल पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्रॉस कर रही होती है ब्रेकियल आर्टरी को फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। और लोअर पार्ट ऑफ आर्म के अंदर ये मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी के अंदर ब्रेकियल आर्टरी के साथ मीडियल साइड पे रन कर रही होती है। उसके बाद हम जो क्यूबिटल फोसा होता है उसके अंदर इसके रिलेशंस को देख लेते हैं। क्यूबिटल फोसा में ये मोस्ट मीडियली लाई कर रही होती है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्यूबिटल फोसा के अंदर ये मोस्ट मीडियली लाई कर रही है। इसके लैटरली कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? ये बेसिकली है रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी के ये बेसिकली है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के लैटरली कौन सा स्ट्रक्चर है? बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन। और उसके लैटरली ये जो नर्व जा रही है ये बेसिकली है रेडियल नर्व। तो MBBR से ये मीडियल टू लैटरल स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो क्यूबिटल फोसा में है इसके फ्रंट पे क्या आ रहा है? बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। दिस वन इज द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ये बेसिकली कट हुआ हुआ है, ये बेसिकली इसके आगे आ रहा होता है। और ये जो मसल आ रहा है ये बेसिकली है ब्रेकियालिस का मसल। तो ये इसके बिहाइंड लाई कर रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली आर्म के अंदर इसके कोर्स और रिलेशन की। अब हम आते हैं फोर आर्म के अंदर। जब हम फोर आर्म के अंदर आते हैं तो ये बेसिकली जब फोर आर्म के अंदर दाखिल होती है तो ये प्रोनेटर टीरीज मसल के दो हेड्स को क्रॉस करती हुई दाखिल होती है। यहाँ पे ये अल्नर आर्टरी को भी क्या करती है? क्रॉस करती है। उसके बाद ये तीन ब्रांचेस देती है क्यूबिटल फोसा के अंदर। वो तीन ब्रांचेस कौन सी होती हैं? हमने बात की थी कि सुपरफिशियल मसल्स होते हैं। एक मसल था फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लोंगस एंड फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस। ये तीनों कौन से मसल्स थे? सुपरफिशियल मसल्स थे फोर आर्म के फ्लेक्सर साइड पे। तो ये इनको सप्लाई करेगी। अब इनको सप्लाई, ये वाली जो ब्रांचेज होती हैं ये बेसिकली क्यूबिटल फोसा के अंदर ओरिजिनेट कर रही होती हैं। इनको सप्लाई करने के बाद ये डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। और अब ये जो डिवीजन है सुपरफिशियल और डीप के अंदर, ये बेसिकली 5 सेंटीमीटर अबव द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम हो रही होती है। यानी ये बेसिकली फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है।
ये बेसिकली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से 5 सेंटीमीटर अबव ये डिवाइड हो रहा होता है, हो रही होती है डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर। अब ये जो डीप ब्रांच है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर इंटरोशियस नर्व। इसको हमने बोल दिया इंटीरियर इंटरोशियस नर्व। अब ये डीप ब्रांच है तो ये सप्लाई भी क्या करेगी, डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म को। यानी जो फोर आर्म में हमने डीप मसल्स पढ़े थे 2.5, उनको ये सप्लाई करेगी। एक मसल हमने पढ़ा था फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस, एक मसल पढ़ा था प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और चूंकि ये लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे रन कर रही होती है तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को ये सप्लाई करेगी। उसके बाद डीप ब्रांच टर्मिनेट कैसे होती है, बाय सप्लाइंग रिस्ट जॉइंट एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो रिस्ट जॉइंट होता है यहाँ पे उसको सप्लाई करेगी, और जो इंफीरियर रेडियो अल्नर यानी रेडियस और अल्ना के दरमियान जो इंफीरियर एस्पेक्ट पे जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको सप्लाई करके ये टर्मिनेट कर देगी। अच्छा, ये तो बात होगी डीप ब्रांच की। अब हम सुपरफिशियल ब्रांच की बात कर लेते हैं। सुपरफिशियल ब्रांच बेसिकली रन्स डाउनवर्ड, नीचे आएगी बिटवीन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि इसके मीडियल साइड पे होगा, एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो कि इसके लेटरल साइड पे होगा। इन दोनों के टेंडन यहाँ पे ये इनको सप्लाई कर रही थी। अब यहाँ पे इनके टेंडन्स होंगे, इन दोनों के टेंडन्स के दरमियान से ये पास करती हुई डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास करती हुई ये जाएगी किसके अंदर, हैंड के पाल्मर एस्पेक्ट पे। अब पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट पे पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे जाने से पहले जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ऊपर ये एक ब्रांच देती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। अब ये जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है ये इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बेसिकली जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसके अंदर ये डैमेज नहीं होती। उसके बाद ये यहाँ पे एक टेंडन भी प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लोंगस, क्योंकि ये क्या बना रहा होता है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस को बना रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली कि फोर आर्म के अंदर इसका क्या कोर्स था। फोर आर्म में हमने बात की कि सबसे पहले प्रोनेटर टीरीज के टू हेड्स को पियर्स करेगी, और यहाँ पे ये अल्नर आर्टरी को भी क्या करेगी, पियर्स करेगी। इसको पियर्स करने के बाद ये सप्लाई करेगी तीन सुपरफिशियल मसल्स को, और तीन सुपरफिशियल मसल को सप्लाई करने वाली जो ब्रांचेज होती हैं वो बेसिकली आ रही होती हैं क्यूबिटल फोसा के अंदर से। इनको सप्लाई करने के बाद 5 सेंटीमीटर अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये डिवाइड हो जाएगी डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर। जो डीप ब्रांच होगी उसे हम कहेंगे इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व बेसिकली डीप ब्रांच है तो ये डीप मसल और फोर आर्म को सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और ये टर्मिनेट हो जाएगी बाय सप्लाइंग रिस्ट जॉइंट एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद बात कर लेते हैं सुपरफिशियल ब्रांच की। सुपरफिशियल ब्रांच नीचे आएगी बिटवीन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि इसके मीडियल साइड पे होगा, और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो कि इसके लेटरल साइड पे होगा। फिर ये पास करेगी बिलो द टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लोंगस एंड डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इनटू द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। उस इसमें दाखिल होने से पहले ये एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देगी। तो ये हमने बात कर ली कि फोर आर्म के अंदर इसका क्या कोर्स था। तो अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं कि फोर आर्म में जब ये दाखिल होती है तो ये पियर्स करती है टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज को, एक होता है ह्यूमरल हेड और एक होता है अल्नर हेड। इसको पियर्स करने के बाद ये प्रोनेटर टीरीज को सप्लाई करेगी। यहाँ पे ये बेसिकली अल्नर आर्टरी, दिस वन इज द अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी को भी क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब इसको क्रॉस करने के बाद ये सुपरफिशियल मसल्स को सप्लाई करेगी। सुपरफिशियल मसल्स कौन कौन से, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, प्रोनेटर टीरीज हो गया, और फ्लेक्सर और कौन सा मसल है बेसिकली हमारे पास, पाल्मेरिस लोंगस का मसल। अब पाल्मेरिस लोंगस मसल को सप्लाई करने के बाद 5 सेंटीमीटर अबव फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये डिवाइड हो जाएगी सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। तो जो डीप ब्रांच होती है वो बेसिकली सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस को और फ्लेक्सर पाल्मेरिस लोंगस को। उसके अलावा ये सप्लाई करती है, सॉरी, ये जो डीप ब्रांच होती है ये बेसिकली सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस को। उसके अलावा ये सप्लाई कर रही होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस को और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। उसके अलावा जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो नीचे रन करती है, और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि इसके मीडियल साइड पे प्रेजेंट है।
तो ये जो टेंडन है ये बेसिकली है फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन, जो कि इसके मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। और इसके लेटरल साइड पे कौन सा टेंडन प्रेजेंट है? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन इसके लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब ये इसको ये फिर इसके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप चली जाएगी। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप जाने से पहले ये एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं पाल्मर कुटेनियस ब्रांच। हम इसको थ्योरी से भी देख लेते हैं कि इन फोरआर्म इट एंटर्स इनटू फोरआर्म बाय पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। इसको हमने देख लिया। हियर इट क्रॉसेस द अल्नर आर्टरी। इधर इस पॉइंट को भी हमने समझ लिया कि यहाँ पे इसने किसको क्रॉस किया था? अल्नर आर्टरी को क्रॉस किया था। और फोरआर्म में ये कैसे दाखिल हुई थी? बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। Then it runs between the flexor digitorum profundus and flexor digitorum superficialis, यानी इन दोनों के सुपरफिशियल और डीप मसल्स के दोनों के दरमियान से जा रही होती है। About 5 सेंटीमीटर above the flexor retinaculum it gives superficial as well as deep branch. Deep branch को हम क्या कहते हैं? Anterior atrocious nerve. 5 सेंटीमीटर above the flexor retinaculum it divides into superficial and deep branch. Deep branch को हमने क्या कहा था? Anterior atrocious nerve. Superficial branch runs between the tendon of flexor carpi radialis laterally and flexor digitorum superficialis medially. फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस इसके मीडियल साइड पे प्रेजेंट था और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस इसके लेटरल साइड पे प्रेजेंट था। अब हम बात कर लेते हैं हैंड में। हैंड की बात करें तो ये डिवाइड हो जाती है हैंड में आने के बाद मीडियल एंड लेटरल डिवीजन के अंदर। ये दिस वन इज़ द मीडियल डिवीजन एंड दिस वन इज़ द लेटरल डिवीजन। अब ये जो लेटरल डिवीजन है ये बेसिकली एक रिकरेंट ब्रांच देती है थोड़ा थिनार मसल्स। थिनार मसल्स कौन से होते हैं? जो कि ये वाले मसल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं थिनार मसल्स। और हाइपोथिनार कौन से होते हैं? ये वाले। तो जो थिनार मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए ये एक रिकरेंट ब्रांच देती है। अब थिनार मसल बेसिकली होते कौन कौन से हैं? जो बेसिकली जा रहे होते हैं थंब के अंदर। इसमें होते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस। तो ये हमने बात कर ली रिकरेंट ब्रांच ऑफ लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व। इसके बाद ये देती है 3 पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस, यानी ये आगे जाके 3 पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस देगी। जो लेटरल साइड वाली 2 होंगी वो बेसिकली थंब को नर्व सप्लाई देंगी, और जो इधर वाली मीडियल साइड पे होगी वो बेसिकली मीडियल एस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर को देगी, यानी 2 इधर आ गई और 1 इधर आ गई। अब ये जो इधर वाली है यानी जो इंडेक्स फिंगर के लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है वही सप्लाई करेगी हमारी फर्स्ट लंबराइकल। ये तो बात होगी लेटरल डिवीजन की। लेटरल डिवीजन में हमने क्या देखा कि ये सबसे पहले एक रिकरेंट ब्रांच देगी टू द थिनार मसल। थिनार मसल कौन से हैं? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस। फिर ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी 3 पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस के अंदर। जो लेटरल साइड पे होंगी वो दो थंब के लिए चली जाएंगी, और जो एक मीडियल साइड पे होगी वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर को करेगी। अब ये जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर को करती है यही वाली हमारी फर्स्ट लंबराइकल को भी सप्लाई करेगी। तो ये बात होगी लेटरल डिवीजन की। अब हम बात कर लेते हैं मीडियल डिवीजन की। मीडियल डिवीजन बेसिकली डिवाइड हो जाती है 2 पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस के अंदर। एक होती है लेटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच और एक होती है मीडियल कॉमन डिजिटल ब्रांच। अब ये जो लेटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच है ये बेसिकली आगे जाके सप्लाई करती है मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर का मीडियल एस्पेक्ट था उसको, यानी ये बेसिकली डिवाइड होगी इसके अंदर। यानी ये बेसिकली कुछ इस तरह से जा रही होती है, इस तरह से, यानी इंडेक्स फिंगर का मीडियल एस्पेक्ट और मिडल फिंगर का लेटरल एस्पेक्ट। उसके बाद जो इसकी लेटरल की बात होगी। अब ये जो मीडियल कॉमन डिजिटल ब्रांच होती है ये बेसिकली मिडल फिंगर के मीडियल एस्पेक्ट और ये जो रिंग फिंगर होती है उसके लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3.5 लेटरल फिंगर को ये सप्लाई करती है, यानी पहली यहाँ पे आई और दूसरी यहाँ पे आई, ठीक है, यानी ये वाली 3। उसके बाद एक यहाँ पे आ गई, यानी एक इधर और एक इधर, फिर एक यहाँ और एक यहाँ आ गई। उसके अलावा जो लेटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच होती है उसी में से एक ब्रांच निकलती है जो कि सेकेंड लंबराइकल को सप्लाई करती है। हम इसको थ्योरी से भी देख लेते हैं। In hand, before passing through the flexor retinaculum, superficial branch give off a palmar cutaneous branch. Superficial branch give off a palmar cutaneous branch, which travel superficial to the flexor retinaculum. Flexor retinaculum के लिए superficially जा रही थी,
एंड हैंस इट इज़ नॉट डैमेज इन कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में ये डैमेज नहीं होगी। Superficial branch after passing deep to flexor retinaculum divides into medial and lateral divisions. ये divide होगी medial, lateral and medial division के अंदर। Lateral division give off a recurrent branch. Lateral division ने क्या दी थी? Recurrent branch दी थी to the thenar muscles. To the thenar muscles and it gave 3 palmar digital branches. 3 palmar digital branches दी थी। 2 for the thumb, 2 for thumb के लिए थी और एक lateral aspect of index finger के लिए थी। 1 for the lateral aspect of index finger. Digital branch to index finger also supplied the first lumbrical. जो digital branch थी जो index finger को कर रही थी वो basically first lumbrical को भी करेगी। उसके बाद जो मीडियल डिवीजन थी, मीडियल डिवीजन बेसिकली डिवाइड हो गई थी 2 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस के। 2 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस, एक लेटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच और एक ये वाली मीडियल कॉमन डिजिटल ब्रांच। For the medial aspect of index finger, this one is the medial aspect of index finger, lateral and medial aspect of the middle finger, and lateral aspect of the ring finger. Lateral common digital branch also supply the second lumbrical. जो lateral common digital branch थी वो second lumbrical को भी supply करेगी. So this was all about the course and relations of median nerve. अगर आपको ये चार्ट एक दफ़ा आप बना के इसको अच्छी तरह से याद कर लें तो इसका कोर्स आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अब हम इसके ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। ब्रांचेस की बात करें तो फोर आर्म के अंदर बेसिकली मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, उसके अलावा एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है, आर्टिकुलर ब्रांच होती है, उसके अलावा हमारे पास वस्कुलर ब्रांचेस होती है। मस्कुलर ब्रांचेस कौन कौन से मसल्स को हमने देखा था कि प्रोनेटर टीज, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस को सप्लाई कर रही थी। अब ये जो डीप ब्रांच थी या एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व थी ये किसको सप्लाई कर रही थी? ये बेसिकली डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म जो फ्लेक्सर थे उनको सप्लाई करेगी। उसमें कौन कौन से आ गए? फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ आ गया, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस आ गया, प्रोनेटर क्वाड्रेटस आ गया। उसके अलावा ये सप्लाई करती है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को। नेक्स्ट आता है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच इसका नाम ही बता रहा है कि ये सप्लाई करेगी स्किन ओवर द थिनार एमिनेंस। दिस वन इज़ द थिनार एमिनेंस। यहाँ पे जो स्किन होती है उसको ये सप्लाई करेगी और सेंटर ऑफ पाल्म यानी सेंटर ऑफ पाल्म को भी ये सप्लाई करेगी। उसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं। आर्टिकुलर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? एल्बो जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी एल्बो जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी रेडियस और अल्ना के दरमियान जो इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जॉइंट बन रहा होता है उसको। उसके अलावा वस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज होती हैं उनको ये सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पे बेसिकली फोर आर्म के अंदर दो नर्व्स होती हैं, एक मीडियन और एक अल्नर नर्व। तो कम्युनिकेशन ये किसके साथ कर रही होगी? मीडियन नर्व के साथ। अब हैंड की बात करें तो ये मस्कुलर ब्रांचेस देगी जो जिनके मसल को ये सप्लाई करेगी। एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस को सप्लाई कर रही थी, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस ओपनस पोलिस को कर रही थी, उसके अलावा फर्स्ट एंड सेकेंड लंबराइकल को कर रही थी। उसके अलावा क्यूटेनियस की बात करें तो हमने बात की थी कि 3.5 डिजिट्स को ये सप्लाई करेगी with their nail beds. So this was all about the course, relation and branches of median nerve. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.